तरह से बीजेपी दर्ज कर रही है, बड़ी पार्टी बनते हुए सामने आ रही है। वहीं पर अगर हम देखें एनडीए जो है 70 सीटों पर लीड कर रही है और अभी तक 49 सीटें जीत चुकी है एनडीए, और इस तरह से एक जीत की तरफ आगे बढ़ती ही जा रही है। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि लोग जो है काफी खुश हैं, एनडीए जो खास तौर से काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। और बिहार के जो इलेक्शंस है काफी ज्यादा दिलचस्प रहे हैं। ऐसे में क्या ज्यादा डिफरेंस है महागठबंधन में और एनडीए में? डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना डिफरेंस जरूर है कि एनडीए बिहार में सरकार बना ले। तो क्या लेकिन जो कांग्रेस और आरजेडी का अभी भी होप है कि ये जो डिफरेंस है ये अभी भी और कम हो जाए, और क्या ऐसा हो सकता है कि अदर्स मिलकर सरकार बना पाए? क्या इस तरह की कोशिशें हो सकती है? लेकिन अभी तक के जो रुझान है और अभी तक जितनी जीत दर्ज कर पाए हैं एनडीए और आरजेडी, उससे जो साफ लग रहा है कि एनडीए अगर इसी तरह की जीत दर्ज करती रही। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पूर्णिया से एमआईएम के रुकने असेंबली जीत चुके हैं। काफी अहम खबर आपको बता दें, पूर्णिया से अख्तरुल ईमान पूर्णिया से एमआईएम के रुकने असेंबली वो जीत चुके हैं। सैयद रुकनुद्दीन आपको बता दें कि पूर्णिया से जीत चुके हैं। काफी अहम खबर है ये एमआईएम के रुकने असेंबली सईद। एक और जो बड़ी खबर आपको बता दें, आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अमोर से एआईएमआईएम के लीडर अख्तरुल ईमान जीत चुके हैं। काफी बड़ी खबर जो एआईएमआईएम के लिए अहम खबर अमोर से भी सामने आ रही है। अख्तरुल ईमान जीत चुके हैं। रुझान जो है अब जीत में तब्दील हो रहे हैं। वहीं जो अहम खबरें सामने आ रही है एआईएमआईएम के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, अमोर से अख्तरुल ईमान जो है वो जीत दर्ज कर चुके हैं। अभी भी वोटिंग का काउंट जो है लगातार जारी है, रुझान धीरे धीरे जीत में तब्दील होते जा रहे हैं। वहीं अमोर से अहम खबर एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान जीत चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर अमोर से अच्छी खबर है एमआईएम के लिए, जहां पर उनके बिहार के सदर अख्तरुल ईमान जीत हासिल कर चुके हैं। और इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए अभी भी 66 सीटों पर लीड बनाए हुए है, 54 सीटें जीत चुकी है। 120 सीटें इस तरह से टोटल होती है। एनडीए की और आरजेडी इत्तेहाद की बात करें तो 76 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। 37 सीटें उसकी झोली में जा चुकी हैं, यानी 113 सीटें कुल मिलाकर होती हैं अगर इस तरह से नतीजे आते हैं। अदर्स की बात करें तो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, 4 सीटें अदर्स जीत चुकी हैं, यानी कुल मिलाकर 10 सीटें अदर्स के खाते में भी जा सकती हैं। तो अब तक एमआईएम के 3 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 22 हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार रुकनुद्दीन भी अपनी जीत हासिल कर चुके हैं। जी हां, यानी कुल मिलाकर 243 में अगर हम बात करें तो अब तक 95 सीटों के नतीजे हमको मिल चुके हैं। 96 सीटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं। 147 सीटों के अभी भी नतीजे आना बाकी हैं, यानी कुल और मुकम्मल नतीजे आने में अभी भी एक लंबा वक्त लग सकता है। रात के 8, 9 या फिर यूं कहें कि 10 भी बज सकते हैं। अभी भी 147 सीटों के नतीजे आना बाकी हैं। एनडीए ने जिस तरह से अभी वक्त लग सकता है, लेकिन जो उम्मीदें अभी भी महागठबंधन लगाए हुए हैं, क्या वो सही है? क्या अभी भी जिस तरह से वो उम्मीद जता रहे हैं कि चेंज हो सकते हैं रुझानात, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अगर अभी भी हम टैली देखते हैं तो जी हाँ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सैयद रुकनुद्दीन अहमद जो कि एमआईएम के उम्मीदवार हैं, 22 से अपना चुनाव जीत चुके हैं, अपनी सीट जीत चुके हैं। एमआईएम के लिए अच्छी खबर है, एमआईएम 3 सीटें जीती है। 22 से सैयद रुकनुद्दीन अहमद एमआईएम के उम्मीदवार, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अब तक एमआईएम के 3 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। 22 हल्के से एमआईएम के रुकनुद्दीन कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो पूर्णिया के 22 से
सैयद रुकनुद्दीन अहमद जो कि एमआईएम के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अब तक 3 सीटें एमआईएम के खाते में जा चुकी हैं। तो आज अभी तक जो नतीजे आए हैं बहुत शानदार रहे हैं, खासतौर से एनडीए के लिए। हालांकि 39 सीटों पर आरजेडी इत्तेहाद भी जीत चुकी है और इस वक्त 22 से अब्दुस सुबहान आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। यहां पर रुकनुद्दीन जो कि एमआईएम के लीडर हैं, उन्होंने ये सीट जीती है। तो 22 जो कि पूर्णिया का हलका है, यहां पर सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। कुल मिलाकर अब तक एमआईएम के 3 उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर चुके हैं। और इसी पर नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यासिर जिलानी साहब हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। यासिर जिलानी साहब, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सीपीआई एमएल के गोपाल रविदास फुलवारी शरीफ से सीट उन्होंने जीती है। जी हां, पटना के फुलवारी की हम बात करें, जहां से गोपाल रविदास ने सीट जीती है। सीपीआई एमएल के उम्मीदवार हैं गोपाल रविदास। लेफ्ट के लिए भी ये बिहार काफी कामयाब रहे हैं और श्याम रजक की पहले श्याम रजक आरजेडी के इस सीट पर जीत कर आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और दामन थामा था आरजेडी का। लेकिन यहां से अब लेफ्ट ने बाजी मारी है। तो फुलवारी से गोपाल रविदास जो कि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। जेडीयू की यह सीट थी जिस पर श्याम रजक उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन वो ठीक चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हुए थे और अब इस सीट पर रविदास जो कि सीपीआईएमएल के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इन्हीं नताइज पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के तर्जुमान यासिर जिलानी साहब मेरे साथ हैं और मोहम्मद सुलेमान खान साहब कांग्रेस तर्जुमान हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुलेमान साहब और यासिर जिलानी साहब दोनों का इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले सुलेमान साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, किस तरह से नतीजों को आप देख रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल था लग रहा है कि बिल्कुल उसके पलट नतीजे आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, नतीजे तो अभी नहीं आए सारे, नतीजे तो शायद चंद सीटों पे डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गालिबन 10 या 12 सीटों पे अभी डिक्लेयर किया होगा। नहीं, 104 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं सुलेमान साहब। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 104 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अभी वेबसाइट चेक करी थी, हो सकता है मैंने गलत देख लिया हो जी। इतने सीट्स पे आ गए होंगे। बहरहाल 104 सीटों पे जो नतीजे आ गए, लेकिन उसके अलावा भी 104 को अगर माइनस करें 139 सीटों पे लीड्स और जो ट्रेल कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि, और हम होपफुल हैं, हमें उम्मीद है इस बात की कि जो अभी लीड्स दिख रही हैं आपको, उनमें बदलाव आएगा, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूं कि 30 से 40% वोट काउंट होना से बचा है, 30% के आसपास बचा होगा और जो करीबन 20 बिल्कुल सुलेमान साहब, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त पूर्णिया के कस्बा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार आफाक आलम ने कस्बा हल्के से सीट जीत ली है। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर भी लगातार अब ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पूर्णिया के कस्बा से कांग्रेस उम्मीदवार आफाक आलम ने सीट जीत ली है। कांग्रेस के खाते में गई है पूर्णिया के कस्बा की सीट। कस्बा हल्के से आफाक आलम जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। एमआईएम के उम्मीदवार को हराकर आफाक आलम ने कस्बा हल्के से कामयाबी हासिल की है। जी हां सुलेमान जी, कंटिन्यू कीजिए। मेरा ये कहना है कि जो लीड्स हैं वो अच्छी खासी सीटें, जहां तक मेरी मालूमात है 25-30 सीट ऐसी हैं जहां पर अभी डिफरेंस 1000 से कम का है, 1000 या उससे कम का है। तो मैं समझता हूं अभी काफी चेंज होने का हमें उम्मीद है कि बदलाव आएगा
और अभी भी हम उम्मीद रखते हैं कि महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन मेजॉरिटी मार्ग तक पहुंचेगा। ठीक है, यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहेंगे। जो नतीजे या जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत शानदार हैं आप लोगों के हक में, बल्कि 59 सीटें, 59 सीटें एनडीए अब तक जीत चुकी है, लेकिन अपोजिशन अभी या कांग्रेस या आरजेडी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका मानना है कि अभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है नतीजों में।